इतने महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं कि आप लोग बात करोगे तो भी गाली दोगे। अपने कुछ नहीं जानते हो। अब अपनी बारी आई तो कह रहे हो कि हम पढ़ के बताएंगे, बाद में बताएंगे, सुबह बताएंगे, शाम को बताएंगे, और दूसरों को ऐसे बोलते हो जैसे लगता है कि वो पूरी किताब लेके बैठा हुआ है। नहीं तो हम तुम्हें पूरा हमें याद रहता है, मैंने कह दिया ना। जब नहीं याद रहता तो नहीं बकबकाना चाहिए सर, नहीं याद रहता है तो नहीं बकबकाना चाहिए ना। जब नहीं आता तो काहे बकर बकर कर रहे थे? जब पता ही नहीं था, जब अपना ही इतिहास जब आपको नहीं पता है, अपने बाप दादाओं का इतिहास, दूसरे के बाप दादा की कुंडली दिखा रहे हो, और अपने बाप के बारे में कुछ पता नहीं है कि हमारे बाप का नाम कहाँ कब लिखा गया है? कुछ पता भी है? फालतू कहाँ बोल रहा हूँ? फालतू तो आपने बोला, आपने गालियां तक दे दी, फालतू भी वर्ड यूज किया, गाली भी दे दी आपने, हमने सारा बर्दाश्त किया। अब जब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अपने पिताजी का एविडेंस से हो, हमने तो बहुत आपको गाली बड़ी दे दी ना। अरे वो तो सारा रिकॉर्ड हो चुका है, अब क्या बात करोगे? अब उसमें सफाई क्यों मार रहे हो? सब तो सारा रिकॉर्ड है, आपने क्या गाली दी है, क्या बोला है, एक बार जब ऑडियो पड़ जाएगी तो सुन भी लेना। हमने गाली, हाँ तो गाली दी तो तुम्हें मालूम होगा हमने क्या गाली दी। हाँ तो वो पता चल जाएगा। और जिस समाज को आपने गाली दी है ना, जिस समाज को आपने गाली दी है, वो समाज भी आपसे बात कर लेगा। नंबर हालांकि मैं डाल दूंगा, नंबर भी मैं डाल दूंगा आपका कि यही सज्जन है, इन्होंने ही गाली दी है। अरे गाली नहीं दी, वो सच मैंने बोला भाई। हाँ वो पता चल जाएगा ना। वही सत्य, उसी सत्य को जानने के लिए जब अदर लोग जब आपको फोन करेंगे, सुनो सुन लीजिए, ओबीसी कुशवाहा जो है क्षत्रिय वर्ण में नहीं आता है, ब्राह्मण वर्ण में नहीं आता है। अरे सर वो छोड़ दो, किसमें आता है वो तय कर लेंगे। वो किसमें आते हैं वो तय करेंगे। पहले आपने जिसको गाली दी है, सुनो, शूद्र की तो बात हो रही थी। नहीं, बात अगर वही होती, अच्छा, अगर बात वही होती तो फिर ये वहाँ बात कैसे पहुँच गई? आप सुनना नहीं चाह रहे थे कुछ बात। नहीं, हम सुनना नहीं चाह रहे थे इसीलिए आपने गाली दे दिया। हम सुनना नहीं चाह रहे थे इसीलिए पूरे समाज को आपने गाली दे दिया। नहीं तो कुछ बात क्या ब्राह्मण कानव कैटेगरी में आता है क्या, क्षत्रिय कैटेगरी में आता है? अरे ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, वो कैटेगरी। एक मिनट, एक सवाल और पूछता हूँ। सुनो, एक सवाल और पूछता हूँ, एक सवाल और पूछ लेता हूँ। आप क्या हो? आप कौन सी क्या चीज हो? आप अपने आप को क्या मानते हो? ओबीसी। अरे ओबीसी छोड़े यार, ओबीसी में अपने शूद्र बोल रहे थे ना। हाँ शूद्र में, ओबीसी में तो शूद्र ही हूँ मैं। हाँ तो शूद्र हो ना। हाँ 4 वर्ण बनाए। अरे सुनो ना यार, पहले मेरी बात सुनो ना। वो वर्ण की बात कर लेंगे, वर्ण की बात कर लेंगे। भाई हमारे जो धर्म में 4 वर्ण बनाए हमारे हिंदुस्तान में, जो ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र, तो मैं अपने को शूद्र मानता हूँ। तो मेरी 3 वर्ण में गिनती नहीं आती है, मुझे 3 वर्णों में नहीं रखा जाता है। और मैं इसीलिए मेरा वर्ण कौन सा बचा? चौथा वर्ण बचा। अच्छा, ठीक है। आप अच्छी बात है, आप शूद्र हैं, हम बहुत आपको सम्मान करते हैं। हमको एक चीज बताइए, आप वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आपने बहुत सारा बात कर लिया, सब कुछ बता दिया हमको आपने। हमको एक चीज बताइए, ये जो अशोक थे, ये आपके क्या लगते हैं? हेलो, हाँ बताओ। अशोक आपके क्या लगते हैं? तो क्या लगता है? पूर्वज हैं। नहीं, पूर्वज हैं आपके। हाँ। वो क्या थे? हाँ राजा थे, बहुत अच्छा शासन चलाया अखंड भारत का। तो नहीं तो शूद्रों को राजा बनने का अधिकार था क्या? क्या चीज? शूद्रों को राजा बनने का अधिकार था? अब सही पॉइंट पे आप आए। अब सही अरे हाँ, एकदम सही पॉइंट पे बात कर रहे हैं आप। हमको बताते चले जाइए, शूद्रों को राजा बनने का अधिकार था? आप पॉइंट पे नहीं, आप सही बात आई। हाँ, एकदम पॉइंट पे बात करेंगे। हम जो पूछ रहे हैं बस वो बताते चले जाइए। शूद्रों को राजा बनने का अधिकार था? अब हम बताएंगे, अब सुन लीजिए थोड़ा। नहीं, हमको बस इतना बताइए, ज्यादा नहीं बात करेंगे। हमको बस इतना बताइए, शूद्रों को राजा बनने का अधिकार था? अरे भैया पूरी बात तो ऐसे, पूरी बात नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताओ यार। आप पूरी बात कुछ करोगे नहीं, जान फिर बोलोगे मैं नहीं जानता हूँ। अभी मैं जब फिर पूछूंगा तो बोलोगे मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं जो पूछ रहा हूँ वही बताओ ना, मैं जो पूछ रहा हूँ वही बताओ, आप बोलो। जैसे आप अचानक से हम थोड़ी एकदम पूरा निचोड़ बता रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा, पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। अरे हम पृष्ठभूमि आपको समझाएंगे सर, अभी पृष्ठभूमि आपको समझाते हैं। हमको बस इतना बताइए, शूद्रों को राजा बनने का अधिकार था? जो राजा थे पहले तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। कैसे नहीं थी? कैसे साबित करोगे कि उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी? हम करेंगे साबित। कैसे? नहीं बताते चले जाओ,
बुद्ध के ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, एक मिनट मैं बताता हूँ उस समय वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं। बौद्ध ग्रंथों में जब हर जगह ब्राह्मण का उल्लेख आया हुआ है तो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था से बाहर है क्या? किसमें आया? बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के जितने संवाद हैं, एक मिनट, बुद्ध के जितने संवाद हैं, बुद्ध का जो भी प्रतिरोध रहा, बुद्ध का जो भी विरोध रहा, वो किससे था? आप सुनिए मेरी बात। हाँ, सुनाइए सर, सुनाइए। आप बुद्ध की बात कहते हो, ये जो ग्रंथ बुद्ध के जो ज्ञात काल है, हमारा राजाओं का जो ज्ञात काल है, समझो, हम आपको बता रहे जो राजाओं का ज्ञात काल है, हर्यक वंश से लेकर और ये पाल वंश है 850 ईस्वी तक। तो उस समय हर्यक वंश कब था? हर्यक वंश कब था? 544 के लगभग में था। और चंद्रगुप्त का कब था? 321। तो वो राजा नहीं थे? तो वही तो मैं बता रहा हूँ। कहाँ बता रहे हो यार? बोल रहे हो हर्यक वंश का 500 से शुरू कर रहे हो, 800 पे गप कर दे रहे हो, उसके पीछे का कहाँ गया? ये इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि उनके जो उस समय में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उस समय कैसे नहीं थी? पहले साबित तो करो। आपके मुंह से कहने से मैं मान जाऊंगा। मैं जब आपको बोल रहा हूँ, जब एक बात बताओ, जब आपके दादाजी का जो अभिलेख है, अशोका इंस्क्रिप्शन है, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है ब्राह्मण श्रमण, तो उसमें वर्ण व्यवस्था की, जब ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में आता है तो ब्राह्मण जब उस पे लिखा हुआ है तो कैसे बोल दे रहे हो कि नहीं थी? बल्कि बौद्ध ग्रंथों में साफ साफ कई जगह पे ये बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। अरे सर, आप हमें भेज दीजिए, उनके जो अशोका आश्रम में लिखा तो आप डिस्क्रिप्शन में भेज दीजिए। अरे कई सारी वीडियो उस पर बना रखी, उस चैनल पे पड़ी हुई है बहुत सारी वीडियो। अरे वीडियो आप वीडियो आपको देखो है, आपको ज्ञान है तो आप बता दीजिए कौन से उनके शिलालेख पे लिखा है ब्राह्मण, आप मुझे भेज दीजिए। मैं बताऊं? हाँ, अगर बताओ नहीं, आप भेज दीजिए। नहीं, मैं बताता हूँ ना, सुन तो लो। गिरनार अभिलेख के बारे में सुना है? हाँ बताओ। आप गिरनार अभिलेख के बारे में सुना? पढ़ो एक बार जरा, उस पे क्या लिखा हुआ है। हम क्यों पढ़े? आप भेजो ना। मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उन्होंने उस अभिलेख में सम्राट अशोक बोलते हैं कि पहले हमारे पाकशाला में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी, सूप के निमित्त, लेकिन अब से यह बंद किया जाएगा और अब से हमारे पाकशाला में सिर्फ 2 जो हिरन है और 1 मोर है वही कटेंगे। 2 हिरन और 1 मोर ही कटेंगे, हाँ, सूप के लिए। उसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि यज्ञों में, हवन में पशुओं को मारकर बलि ना दी जाए। ठीक है, वहाँ यह भी लिखा हुआ है कि हवन में प्रज्वलितव्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर प्रज्वलितव्य का मतलब होता है आहुति देना। कहाँ चले गए सर जी? अरे बताओ भैया, सुन रहे हैं तुम्हारी बात। सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो उसमें हवन का जिक्र आया है गिरनार अभिलेख में। हवन कौन करता था? बौद्ध। आप कहाँ की अनाप शनाप बात गिरनार की दिखा रहे हो हमें? आप गिरनार अशोका इंस्क्रिप्शन है, अनाप शनाप नहीं दिखा रहा हूँ सर। गिरनार का अशोका इंस्क्रिप्शन है, अशोक का लिखवाया अभिलेख है, उसमें ये लिखा हुआ है। अनाप शनाप हो गए गधे का, इनके कुछ जानते नहीं हो तो काहे बकलोली करने चले आते हो आप लोग? अरे तो वो दिखाओ ना मुझे, कहाँ लिखा है? अब फोन में घुस के दिखा दूं, फोन में घुस के दिखा दूं तो क्या हार मानोगे बताओ मुझे? सुनो, ये ऑडियो जब जाएगी ना, ये ऑडियो जब जाएगी ना आपकी, जब ये ऑडियो चलेगी तो अरे मुद्दे पे बात करो। ऑडियो सुनो, नहीं सुनो ना, जब ये ऑडियो चलेगी तो इसी ऑडियो में रेफरेंस दे दिया जाएगा आपको। इसी ऑडियो में रेफरेंस दे दिया जाएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। जो आप ऑडियो की बात कर रहे हो तो ऑडियो की धमकी मत दीजिए, फांसी करवा दीजिए, ठीक है? लेकिन ये ऑडियो की धमकी, ये आप मुझे धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी नहीं दिया जा रहा है आपको, धमकी नहीं दिया जा रहा है। आपने जो किया है ना वो अक्षम्य है, आपने जो किया है वो अक्षम्य है। आपने एक पूरी कम्युनिटी को गाली दी है। मत दीजिए, आप धमकी मत दीजिए, ठीक है? आपने पूरी कम्युनिटी को गाली दी है सर, आपने पूरी कम्युनिटी को गाली दी है, ये अच्छा नहीं है। चलो, मैंने किसी को गाली नहीं दी। मैंने जो सच, तुम तो सुनने को तैयार नहीं। तुम कहते हो कि शूद्र कौन है, तो शूद्र भी नहीं तुम समझ पा रहे शूद्र कौन है। अरे आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। बाप दादे रजवाड़े थे और अब बेटा शूद्र बन के घूम रहा है। बताओ, एक तरफ कहते हो हमारे बाप राजा थे, दूसरी तरफ कहते हो हम भिखारी हैं। ये लॉजिक समझ में नहीं आता। ये लॉजिक मेरे खुद समझ नहीं आता। मैं तुमको बता रहा हूँ कि उस समय वर्ण व्यवस्था कब लागू की गई। अरे मैं कह रहा हूँ उस समय थी, जब मैं उस समय आपको रेफरेंस दे रहा हूँ क्यों नहीं मान रहे हो?
जब मैं बोल रहा हूँ, जब एक मिनट, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस समय थी, मैं आपको एविडेंस भी दे रहा हूँ, मैं आपको गिरनार का एविडेंस दे रहा हूँ, मैं आपके बौद्ध ग्रंथों से एविडेंस दे रहा हूँ, फिर भी नहीं मानने को तैयार। बकलोल हो क्या पूरा? कितने बौद्ध ग्रंथ पढ़े हैं आज तक जीवन में? आप मुझे गिरनार उसका काम हमें एविडेंस दे दीजिए। आप तो कुछ भी कह दो, उसमें लिखा तो नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं कह दूंगा। मैं जो भी कह रहा हूँ उसका रेफरेंस इसी नहीं। मैं सुनो इधर कुशवाहा जी, अरे कुशवाहा जी, क्यों नहीं कह दोगे? आप क्यों नहीं कह दोगे? आपने तो कह दिया उसमें बलि दी जाती थी और अनाप शनाप बकवास रख दिया, तो ऐसा उसमें कहाँ पे लिखा है बलि दी जाती? तो आप मुझे दिखाइए प्रूफ, कहाँ पे लिखा है, किस किताब में लिखा है? अरे किताब अशोका इंस्क्रिप्शन किताब है। हाँ, तो कहाँ पे लिखा है? अशोक के अभिलेख, गिरनार अभिलेख, अशोक का जो गिरनार अभिलेख है, अशोक का जो गिरनार कालसी अभिलेख है, वहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ है। अशोका न्यू प्रेस की जो पुस्तक है उसमें देखिए ना, इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनकी पुस्तक पढ़िए ना, कहाँ पे लिखा है? राजेंद्र प्रसाद सिंह ने वो अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है। क्यों नहीं लिखा? नहीं, राजेंद्र प्रसाद से नहीं। एक मिनट, राजेंद्र प्रसाद का नंबर है आपके पास? क्या चीज? राजेंद्र प्रसाद का नंबर है आपके पास? नहीं, आप पूछ लीजिए। नंबर ले लो आप राजेंद्र प्रसाद का। सुनो इधर सर, नंबर ले लो आप राजेंद्र प्रसाद जी का। हम क्यों ले लें? उनको कॉन्फ्रेंस में ले लो, और उनको कॉन्फ्रेंस में ले लो, उनको कॉन्फ्रेंस में ले लो। मैं उन्हीं के मुंह से उगलवा दूंगा कि लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, उगलवा दो। मैं उन्हीं के मुंह से उगलवा दूंगा। आप उनको कॉन्फ्रेंस पे लो, मैं उनसे पूछ लूंगा कि लिखा है कि नहीं लिखा है। आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप उनसे बात करवा दो ना। आप मुझे आपका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आप मत करो भरोसा ना सर। मैं कब कह रहा हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करो, लेकिन अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करोगे जिसने इंस्क्रिप्शन लिखवाया। अपने अशोक पे भी, अपने बापा जी अशोक पर भी विश्वास नहीं करोगे, अपने बाप पर भी विश्वास नहीं रहा। अरे मुझे पूर्ण विश्वास है, कोई शिलालेख में नहीं लिखा कि पशु की। अरे मैं कह रहा हूँ कि लिखा हुआ है, और मैं एविडेंस भी दिखाने को तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जिसको बोल रहे उससे मेरी बात करवा दो, मैं उसी के मुंह से उगलवा दूंगा। क्यों नहीं बात करवा रहे हो? करवाओ। तो एविडेंस दिखाना दो गिरनार का मुझे। हाँ, तो इसी ऑडियो में दिखाया जाएगा ना। जब ये ऑडियो पड़ेगी तो उसी में दिखाऊंगा मेरे फ्रेंड्स। आप परेशान मत होइए। ऑडियो? अरे दिखाओ ना, अभी बताओ ना, डालो ना ऑडियो। हाँ, तो अभी डाल दिया जाएगा। शाम को आपकी सेवा में पहुंच जाएगा ये। हाँ, तो कहाँ पे लिखा है? हाँ, वो एविडेंस मैं आपको दे दूंगा। वो ऑडियो जब आप सुनिएगा तो उसमें वो एविडेंस के साथ ही ऑडियो लगेगी। हाँ, लगा देना भैया, लगा देना। हाँ, सबूत के साथ में ये जो मैं बोला हूँ वो सबूत के साथ में आपको वहाँ दिखाऊंगा। वहाँ आपको दिखाई देगा, आप वहाँ समझ लीजिएगा। आपने मेरा भी समय बर्बाद किया, अनर्गल बातें की आपने। शूद्र बात से जो आज जो ब्रज व्यवस्था है उसमें हम लोग शूद्र कहे जाते हैं। आज वर्ण व्यवस्था चल रही है, आज वर्ण व्यवस्था चल रही है, देश वर्ण व्यवस्था से चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? आप ओबीसी में नहीं, ओबीसी में आते हो तो वर्ण व्यवस्था वालों ने ओबीसी कौन से किताब में लिखा हुआ है? ओबीसी महाभारत में लिखा हुआ है कि रामायण में लिखा हुआ है कि वेद में लिखा हुआ है कि पुराण में लिखा हुआ है? ओबीसी कहाँ लिखा हुआ है बताओ? हाँ, लिखा तो है ओबीसी। अरे शूद्र लिखा है ना, ओबीसी कहाँ लिखा है? बात तो ओबीसी की कर रहे हो ना। तो ओबीसी में तो मुसलमान भी आते हैं, ओबीसी में ईसाई भी आते हैं, ओबीसी में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। तो ओबीसी तो सब आते हैं, लेकिन आप तो बात शूद्र की कर रहे हो। कहाँ पे मुसलमान आते भैया? एविडेंस दो ना। ओबीसी में मुसलमान नहीं आते। आप एविडेंस दो ना, कहाँ पे? अरे ओबीसी में मुसलमान नहीं आते। अरे एविडेंस दो ना भैया। कौन सा चीज का एविडेंस दूं आपको? ओबीसी में मुसलमान नहीं आते, ये बताओ ना मुझे। गधे हो क्या पूरे सर? एकदम बकलोल इंसान आप मिल गए मुझे भैया। हाँ? सुनो मेरी बात सुनो। इतनी देर से फालतू टाइम नहीं है, बेवकूफ आदमी से डिबेट न किया कीजिए। एक भी प्रमाण इन्होंने, ये एकदम बेवकूफ और गाली दे रहा है। ये बताइए, एक भी प्रमाण इन्होंने अपना दिया ना, इन्होंने आपका प्रमाण दिया ना, इन्होंने अपना प्रमाण दिया। इनको एक भी चीज नहीं पता, ना आज के संविधान के बारे में पता है, ना पुराने ग्रंथों के बारे में पता है। चार बेवकूफ इतिहासकारों की किताब पढ़ के जो है दिमागदार बन गए हैं। मैंने जिस अंग्रेज ने ट्रांसलेट किया अशोक शिलालेखों को, उसको आप नहीं मानोगे, और आज जो आके बैठ गए उनका मानोगे। ये कैसे? ब्राह्मी लिपि को जिसने ट्रांसलेट किया सबसे पहले, उसकी मानो ना। ट्रांसलेट को क्या मानो? चाणक्य सम्राट अशोक के समय थे, चंद्रगुप्त के समय थे, क्या मानो? चाणक्य। भैया आप रहने दो। आपने कोई प्रमाण नहीं दिया, समय आपने बर्बाद किया है। आपने समय बर्बाद किया। नहीं भैया मुझे बता दो, मुझे आप बता दो 2 मिनट में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य थे। अरे यार तुमको यही नहीं पता, तुमको यही नहीं पता। नितिन कुशवाहा जी हाँ थे, मैं बताता हूँ। आप ही के बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है, महावंश में चाणक्य थे।
अरे चाणक्य कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा आपके है। बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप ही के बौद्ध ग्रंथ महावंश में लिखा हुआ है। बोल दो कि महावंश हमारा ग्रंथ नहीं है तो जला डालो उसको। अभी लिखा गया, बौद्ध ग्रंथ तो अभी लिखा गया। कब लिखा गया? कब? नहीं तो ये सारे नहीं, ये सारे बौद्ध ग्रंथ फर्जी हैं, ये सारे बौद्ध ग्रंथ फर्जी हैं। हाँ फर्जी है। तो असली कौन से हैं? असली वाले कौन से हैं? असली वाले कौन से हैं? असली ग्रंथ एक ग्रंथ बताओ, असली एक ग्रंथ जो अपने कोई भी एक बौद्ध ग्रंथ को असली बता दो। एक ग्रंथ बताओ, एक ग्रंथ, एक असली ग्रंथ। अब सुनो हाँ बोलो। आपका कहना है कि चाणक्य थे तो मैं एक ग्रंथ असली बताओ, एक असली ग्रंथ बौद्ध का, एक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध एक असली बौद्ध ग्रंथ, एक असली बौद्ध ग्रंथ। अरे सुनो ना, चंद्रगुप्त थे कि नहीं थे? अरे एक मिनट, चंद्रगुप्त थे कि नहीं? एक मिनट छोड़ो भाई, मैं कहता हूँ भाई कोई ग्रंथ बताओ बौद्ध जिसको मैं पढ़ूं बौद्ध ग्रंथ बताओ जिसको पढ़ूं। बता दो आप, एक असली वाला बताओ। सोच रहे हैं कि चंद्र उस समय भैया बौद्ध ग्रंथ। चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी है वो संस्कृत में लिखी पुस्तक, संस्कृत में नहीं लिखी है, संस्कृत में लिखी, तमिल लिखी। छोड़िए आप, मैं कहता हूँ बौद्ध ग्रंथ बताइए, बौद्ध ग्रंथ उसको मैं पढ़ूं। असली वाले कौन से हैं? और बौद्ध ग्रंथ बताइए, आखिर में ये बताइए, एक मिनट सुनिए, बात सुन तो लीजिए। सुनो, सबसे बड़े ज्ञानी बौद्ध, सारा ज्ञान बौद्धों में, सब कुछ बौद्धों में, हर चीज बौद्धों में। तो एक ग्रंथ तो बता दो उनका जिसको मैं पढ़ लूं, जो सही वाला हो। अब बताएं। हाँ सही वाला। अब बता रहे, सुन लीजिए भैया। हाँ बताओ। बोलो। अब बता रहे। हाँ बोलिए। सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए तो। सुन लीजिए, बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय। अरे यार बख्तियार खिलजी में एक ग्रंथ पूछ रहा हूँ आज जो मौके पे हो। यार वही तो बता रहा हूँ। अरे यार क्या बता रहा हूँ? आप कुछ बता रहे हो, खाली बकलोली कर रहे हो सर, आप खाली बकलोली कर रहे हो नितिन जी। नहीं बख्तियार खिलजी क्या बताइए? खिलजी ने बौद्धों के सारे ग्रंथों को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों के ग्रंथ थे ही नहीं, वो बौद्धों के ग्रंथ थे, प्रमाण दो। बख्तियार खिलजी ने जिनको जलाया बौद्धों के ग्रंथ थे। बख्तियार खिलजी के समय की लिखी किताबों में तो लिखा ही नहीं है। क्या नहीं लिखा है? क्या लिखा है? बख्तियार खिलजी के टाइम की जो पुस्तक है, अरे हमको जो मुस्लिम राइटर ने लिखा है, वो तो लिखा है कि सारे हिंद नहीं था, वो वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों की पुस्तकें थी। सुनो तो मेरे भाई, बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय नालंदा जलाया था। जो भी बौद्ध ग्रंथ थे वो सारे के सारे 6 महीने तक आग जलते। वो बौद्ध ग्रंथ नहीं थे, वो बौद्ध ग्रंथ नहीं थे, कोई सबूत नहीं कि वो बौद्ध ग्रंथ थे। क्या चीज? वो कोई सबूत नहीं है कि नालंदा में जो जले वो बौद्ध ग्रंथ थे, क्योंकि वहाँ तो बौद्ध ही नहीं थे। अच्छा बौद्ध नहीं थे। अगर थे तो बताओ, कहाँ लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? ग्रंथ में बताओ। अपने परम ज्ञानी राजेंद्र प्रसाद जी से ही सिद्ध करवा दो आप कि थे। तो आप सिद्ध करवा दो। जिस समय जो नालंदा, पिल्हारा और क्या नाम तक्षशिला, विक्रमशिला थे, तो उस समय बौद्ध ग्रंथ नहीं थे। उसमें जो संस्कृत नहीं बढ़। तक्षशिला, विक्रमशिला ये नाम ही संस्कृत का है, उसको पाली में बोल के दिखाओ। बेवकूफ कहीं के, बेवकूफ इंसान। तक्षशिला और विक्रमशिला ये नाम ही संस्कृत के हैं, और बात करते हैं उस समय संस्कृत नहीं थी। बहुत बड़े बुद्धिमान है आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। वो तो हुई प्रमाण तो आपने दिया नहीं। मैं कहता हूँ एक मिनट, बुद्धिमानी सिर्फ आप जैसे खोपड़ा लेस लोगों के पास हो सकती है। आप ही जैसे खोपड़ा लेस लोग सिर्फ बुद्धिमान हो सकते हैं, बाकी कोई और बुद्धिमान होगा तो पेट में गुदगुदी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। हाँ तभी तो आप इस तरीके की अनाप बातें कर रहे हैं। अनाप नहीं बात कर रहा हूँ, आपको उचित संबोधन दे रहा हूँ, जिस लायक आप है वैसा ही संबोधन आपको दिया जा रहा है। नहीं, आप जो नालंदा की खुदाई हुई और जो भी प्रमाण है, क्या मिला प्रमाण? कौन सा प्रमाण मिला? नालंदा की खुदाई में गए थे, खुदाई देखने, जेसीबी लेके गए थे क्या खोदने के लिए? नहीं, नालंदा की खुदाई जेसीबी लेके गए थे खोदने के लिए, बात कर रहे हो? तुम गए थे संस्कृत का विद्यालय खोदने के लिए? नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, नाम ले रहे हो कि तक्षशिला, विक्रमशिला, नाम संस्कृत का बोलते हो, संस्कृत ही नहीं था। बेवकूफ का इनके ढक्कन इंसान एकदम पूरे के पूरे हो यार। अरे ढक्कन तो तुम हो, आप जाओ ना संग्रहालय में देखो ना। कौन से संग्रहालय में जाके देखूं? संग्रहालय में क्या संग्रहालय में देखूं? नहीं देखोगे? मैं उसके समकालीन पुस्तकों की बात कर रहा हूँ, मैं उनके समकालीन पुस्तकों की बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनो, इत्सिंग कौन था? इत्सिंग कौन था? इत्सिंग कौन था? अरे आपको डर लगता है तो मुझे ये बताओ ना, इत्सिंग कौन था? इत्सिंग, अरे हमें सब मालूम है। नहीं तो इत्सिंग कौन था ये बताओ ना सर। अगर आपको सारा चीज मालूम है तो इत्सिंग कौन था? वो नालंदा में पढ़ा हुआ था। इत्सिंग जो था वो नालंदा में पढ़ा हुआ था। वो कौन था पता है आपको?
हमें नहीं पता, हमें तो मालूम नहीं। नहीं तो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ। हाँ, बता दीजिए। इत सिंह जो था वो एक चीनी यात्री था, जैसे फायान वेनसांग थे ना, हाँ हाँ बता तो दो। वेनसांग के तुरंत बाद इत सिंह भारत आया था, और हाँ, वो नालंदा में रह करके संस्कृत सीखा था, ना कि पाली, वो संस्कृत सीखा था, और उसने अपने यात्रा विवरण में ये खुद इस बात का उल्लेख किया हुआ है। आपने तो पढ़ा ही था उसका वृतांत। अब बोल दो ये भी झूठ है, बोल दो ये भी झूठ है। आपने उसका वृतांत पढ़ा है ना। आप म्यूजियम में जाइए ना, संग्रहालय में जाने से म्यूजियम में क्या लिखा, म्यूजियम में क्या लिखे हो भाई, क्या लिख रखे हो म्यूजियम में? कौन से म्यूजियम में जाऊँ, कौन से म्यूजियम में जाऊँ, कौन से म्यूजियम में जाऊँ, कौन से? आप दिल्ली म्यूजियम में जाइए, मथुरा संग्रहालय म्यूजियम बना, वहाँ जाइए आप। नहीं बात गया की कर रहे हो, बिहार की, और हमको दिल्ली और मथुरा भेज रहे हो। संग्रहालय अब बिहार में भी संग्रहालय बना होगा तो वहाँ भी देख लो जाते। अरे तो हमको वही बताओ ना, जब मैं वही बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि जो उस समय के जो यात्री थे, जो विदेशी यात्री थे, भारत के लोगों की बात छोड़ दो, जो विदेशी यात्री थे, जब वो लिख रहे हैं कि हम नालंदा में आकर के हमने संस्कृत सीखा, संस्कृत व्याकरण सीखा, तो फिर और आप बोल रहे हो कि उस समय संस्कृत नहीं थी, ये क्या बेवकूफ़ी है? ये एकदम बेवकूफ़ी है कि नहीं है? हाँ वो तो बेवकूफ़ी है। इत सिंह ने तो लिखा है, तो तुमने अपने उसका वृतांत भी पढ़ा तुमने। और सुनिए, बल्कि इत सिंह ने जो लिखा है, और सुनिए, इत सिंह ने तो इतना ही नहीं, इत सिंह ने तो यह भी लिखा है कि वह यहाँ से 50,000 संस्कृत श्लोकों वाली तकरीबन 400 पुस्तकें लेकर गया था चीन। अच्छा तो ठीक, आप मुझे एक सिंगल एविडेंस दिखा दीजिए, भोजपत्र, ताम्रपत्र, गुहा लेख, शिला लेख, आप कोई एविडेंस आप दिखा दीजिए। अरे वही आप हमको चंद्रगुप्त का दिखा दीजिए ना, जिसको अपना पापा बोल रहे थे, चंद्रगुप्त का दिखा दीजिए ना, गुहा लेख, ताम्र लेख, पत्र लेख, ठिकाना लेख, चंद्रगुप्त का दिखाइए ना, चंद्रगुप्त के समय का है क्या आपके पास? अशोक के समय का दिखाऊं? तो अशोक पहले पैदा हुए कि चंद्रगुप्त पहले पैदा हुए, ये बताओ। तो क्या अशोक ने नहीं तो चंद्रगुप्त, अशोक ने बनवाए? अरे चंद्रगुप्त के समय का दिखाओ ना, चंद्रगुप्त के समय का दिखाओ ना, चंद्रगुप्त के समय का कहाँ है? चंद्रगुप्त तो बहुत पीछे थे, अशोक का देखिए ना। बहुत पीछे का दिखाओ ना, तो बहुत पीछे का क्यों नहीं दिखा रहे हो? उस बहुत पीछे का ही तो दिखा दो। 2200 साल का तुम्हें इतिहास नहीं मालूम, बहुत तो पीछे का तुम जान के क्या करोगे? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तुम्हें इतिहास नहीं मालूम। अच्छा 2200 साल का तुम्हें इतिहास नहीं मालूम, तो तुम पीछे का जान के क्या करोगे? अच्छा आपको मालूम है ना? अरे मालूम नहीं तो आप बताओ ना मुझे। एक भी क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि चंद्रगुप्त थे? बताओ क्या चीज सबूत क्या है कि चंद्रगुप्त थे? नहीं है तुम्हारे पास, क्या सबूत है? हम कौन सा सबूत? हम तो कही ना रहे हैं कि हम चंद्रगुप्त के औलाद, तो आप ही बन रहे हो ना, तुमको बताओ ना क्या सबूत है चंद्रगुप्त थे? नहीं वैसे इतिहास में नाम आता है उनका। किताबों में तो चाणक्य का भी नाम आता है ना, किताबों में तो चाणक्य का नाम आता है, जिसको काल्पनिक बोले जा रहे हैं। क्यों मानते हो? उनको काल्पनिक क्यों मानते हैं? कि जो भी चाणक्य ने ग्रंथ लिखे वो अपने सब देवनागरी संस्कृत में लिखे। नहीं सुनिए मेरी बात। तो हम चंद्रगुप्त को वास्तविक कैसे मान लें? जब चंद्रगुप्त के टाइम का एक सिंगल एविडेंस नहीं मिलता, तो हम कैसे चंद्रगुप्त को वास्तविक मान लें? आज चंद्रगुप्त का कोई है ब्राह्मी लिपि में, पाली भाषा में कोई पढ़ा है? कोई अपडेट दिखा दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का, कोई अपडेट दिखा दीजिए पाली में, प्राकृत में। अशोक उनके पौत्र अशोक का है। अरे तो नाती का है ना, उनका दिखाइए ना, वो भी तो राजा थे, उनके टाइम का दिखाओ ना। कह रहे हैं आप चंद्रगुप्त को का हमें मालूम है, लेकिन हम अशोक का बता रहे हैं, उनके जो पौत्र हैं। नहीं तो अशोक का ही अगर बता रहे हो, तो अशोक का बता रहे हो, सुनो सर, अशोक का ही अगर आप बता रहे हो, तो उसमें भी तो कहीं मौर्य वंश का या मौर्यों का जिक्र नहीं है, ना चंद्रगुप्त का जिक्र है, ना बिंदुसार का जिक्र है। कैसे मान लें कि अशोक उन्हीं के परिवार के थे? नहीं मानते तो ना मानो, वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ तो वैसे ही आप भी नहीं मानते हो, तो हम क्या करें उसके लिए? राक्षस मुद्रा से मानो, उसमें चाणक्य भी है और चंद्रगुप्त भी है। नहीं ब्रह्मराक्षस नहीं। अब मुझे एक बात और कहीं कहाँ पे कहानी? अच्छा भैया, राक्षस मुद्रा कौन किसने में लिखी गई? तो कहाँ पे लिखा है कि अशोक के दादा जो है चंद्रगुप्त से? बताओ। आप मैं सोच रहा हूँ जो नहीं बताओ कहाँ लिखा है? नहीं कैसे साबित करते हो? कैसे साबित करते हो कि चंद्रगुप्त जो थे वो अशोक के दादा थे? कैसे साबित करते हो? क्या आपके पास एविडेंस है? अरे हम तुमसे जो सोच रहे हैं कि मुद्रास बुक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। हाँ तो उसमें संस्कृत थी नहीं तो कैसे? एकदम संस्कृत थी, 100% संस्कृत थी। मैं दावे के साथ कहता हूँ संस्कृत थी। अगर संस्कृत नहीं थी तो फिर उनके अभिलेख में हमन का जिक्र कैसे आ गया?
अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाँ जो बताएं। दिल्ली में आप जो शिलालेख जितने भी मिले हैं उसमें संस्कृत है? अरे संस्कृत नहीं, वो एक चीज बताओ, पाली में बड़ा सौ नहीं होता अरे है, अरे आप ब्राह्मी में बड़ा सौ भी भैया, है। एक मिनट देखो, सुनो, ब्राह्मी में बड़ा सौ भी है, संयुक्त अक्षर भी है, हर चीजें हैं। आप बोलते हो कि पाली तो पहले भाषा अगर बोल रहे हो तो पहले इसी बात से स्पष्ट कर लो कि वो जो उसमें खटकोण वाला सौ है, जब वो षटकोण सौ है तो उसी से मान के चलो कि उस समय संस्कृत थी कि नहीं थी। भैया और हमें सुनो, आप फिर चंद्रगुप्त की जो बात कर रहे हो, उनके सुनो खिलाफ- सुनो 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 सुनो। आप एक एविडेंस आप दीजिए जो आप भी तो नहीं दे रहे हो कोई अरे एविडेंस, एक आप को कहाँ दे अपने रहे हो खुद एक एविडेंस? भी एविडेंस नहीं दे सके, हम खुद तो कोई नहीं देते हो। और दूसरे को बोलते चले रहे हो, दो कहाँ से हम दे देगा? रहे हैं ना। आप जो कह रहे संस्कृत थी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जितने भी आप उनके स्तंभ मिले हैं अशोक के शिलालेख मिले हैं जिनके लिखवाया है, तो उसमें संस्कृत में लिखवाया क्या? क्या चीज? अशोक के जितने शिलालेख मिले, स्तंभ मिले और ताम्र पत्र भोज पत्र मिले हैं उस समय मैंने जो शिलालेख पे लिखा, जो उनके शिलालेख पे लिखा है उसके अतिरिक्त सब काल्पनिक है। अरे तो जब हम ये तो पूछ रहे हमने हैं, लिखा एक वही मिनट, अगर उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखवाया, सुनो, उन्होंने संस्कृत नहीं लिखवाया तो मान के चलें कि संस्कृत भाषा उस समय नहीं थी, तो उन्होंने बिंदुसार का और चंद्रगुप्त का नाम भी नहीं लिखवाया, तो फिर उनको कैसे मान लिया कि वो थे? बताओ। अरे क्या आप फालतू की क्या बात करते हो? भाई फालतू हो गया? नहीं, संस्कृत में नहीं लिखवाया तो संस्कृत भाषा नहीं थी, और उन्होंने अपने बाप दादे का नाम ले लिया तो बाप दादे थे जबरदस्ती। फालतू की बात, आप फालतू की बात करते हो। देखिए, फालतू की बात तो आप करते हो। हेलो सर, सुनो, कहाँ रहते हो सर? सुनो, एक मिनट, आप फर्रुखाबाद रहते हो ना टिंकू जी? हाँ फर्रुखाबाद रहते हो ना? हाँ कहीं आसपास पागल खाना है? हाँ, आगरा में है, आगरा। आगरा है ना? एक हाँ, काम करो, आगरा, एक काम करो, 1 महीने के लिए एडमिट हो जाओ वहीं पे। अरे भैया पैसा कौन देगा? अरे हम दिलवा देंगे पैसा, 1 महीने एडमिट तो हो जाओ पहले। अरे नहीं साहब, पैसा दे देना, पैसा नहीं मेरे पास है हम दिलवा दिमाग देंगे, लगाने के लिए। हम दे देंगे। हाँ दे देना, बता देना, भर्ती हो जाऊंगा। हाँ, 1 महीने एडमिट हो जाओ वहाँ पे, कम से कम आपकी ये जो बुद्धि है ना आपकी, देखो सर, हाँ भैया, हमारी आपसे 1 महीने में सुनो, 2 महीने हो जाऊंगा। हाँ 2 महीने, सुनो, हाँ। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ठीक है? ये अपने सिद्धांतों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन आप इतने बदतमीज टाइप के इंसान मिले हो, पहली बार मिले हो, जो गाली के अलावा तो कोई बात करता नहीं है, उसके बाद से जानता अच्छा, कुछ भी नहीं है, जानता तो कुछ भी नहीं है, बकवास दुनिया भर का। हमको बोले मनो वहाँ लिख के आए हो कि 2 ही सेकंड में बोलती बंद कर दूंगा, और यहाँ हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं, बोलती ना हमारी बंद हुई ना आपकी बंद हुई। पहले पढ़िए थोड़ा, पहले पढ़ लीजिए थोड़ा, कुछ ग्रंथों को पढ़ लीजिए। मैंने बहुत एक ही लेखक करना पड़ेगा। आपने बहुत पढ़ा होता ना सर। सुनो, ये जितना आप जो बात प्रमाण दे रहे हैं, तो हम फिर आपसे दोहरा रहे हैं। आप पुरातत्व विभाग के संग्रहालय हैं, आप मुझे तुम जो बात बोल रहे हैं वो मुझे आप सिंगल एविडेंस दिखा दीजिए। आप जो खुदाई में निकला है, आप नालंदा में संस्कृत के शिलालेख मिले हैं, नालंदा में। कहाँ मिले हैं यार? आप भिजवा दूंगा आपको, भेज दूंगा मैं आपको। हाँ भिजवा देना। आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है? आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है? मैं आपको सुनिए, मैं आपको नालंदा में संस्कृत शिलालेख दिखा दूंगा तो मानोगे? आप दिखा देना। नालंदा की खुदाई में सुनिए, नालंदा में संस्कृत शिलालेख दिखा दूंगा तो मान जाओगे? हम मान जाएंगे, लेकिन ये इसमें देना किस राजा और किस काल में मिला है। अरे यार, नालंदा में खुदाई में मिला है तो क्यों यार? फिर आप बताओ ना, किस काल में मिला है और किस राजा के समय में मिला है। हाँ, बिल्कुल आपको ये बताया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि किस काल में मिला है। ये बताइए कि ये नालंदा बनवाया किसने था? नालंदा को किसने बनवाया था? अरे भैया, ये तुम्हारे चाणक्य ने बनवाया था। किसने? तुम्हारे चाणक्य नहीं, जो काल्पनिक देवता है। नालंदा को चाणक्य ने बनवाया था? अरे तो हम थोड़ी कह रहे, तुम लोग मान रहे हो। नहीं, हमने नहीं कहा, हमने चाणक्य का संबंध नालंदा से नहीं है। सुनिए इधर, कुशवाहा जी, आपकी विचारधारा से ऐसा पता लगता है कि आप जानो इस तरीके से वो संस्कृत का जो है, वो संस्कृत मुगल काल में बनवाया है ना। हाँ, नालंदा। हाँ, मुगल काल में बना है। ठीक है, हमारी बात सुनिए। चाणक्य का संबंध जो है ना, चाणक्य का जो संबंध है, वो चाणक्य का संबंध तक्षशिला से था, ना कि नालंदा से। हमने आपको पूछा कि नालंदा को किसने बनवाया था, बताएं। हाँ, तो
अरे पोता तो हम वही तो बता रहे, तुम्हारे जो संस्कृत का जिन्होंने निर्माण किया उन्होंने बनवाया होगा। आपको नहीं पता है? जब संस्कृत वालों ने बनवाया नालंदा को, तो फिर उसमें बौद्ध अवशेष कहाँ से खोज रहे हो? पागल हो क्या? अरे तो तुम वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। हमसे क्यों पूछ रहे हो सर? अपने खुद से पूछो ना। आप बेवकूफ हो, आप पागल हो, आप ढक्कन हो। हाँ, खुद को नालंदा का बोलते हो तो कुछ ना जानकारी तो रखो ना कम से कम। आखिर नालंदा बनवाया किसने सर? बताओ तो सही। आखिर ऐसी बेवकूफी जैसी बात कैसे कर सकते हो आप? हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तुम जो जैसे तुम बात करते हो ना, आप तो चाणक्य थे। अरे हमने चाणक्य का रिश्ता ही नालंदा से नहीं था। सुनो ना सर, चाणक्य का तो रिश्ता नालंदा से था ही नहीं। हाँ, आपने नालंदा से नहीं लिखा, ये सवाल नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूँ, जो आपने सवाल किया था उस सवाल पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा चाणक्य के 3 नाम, विष्णुगुप्त नाम, फिर चाणक्य, फिर कौटिल्य पढ़ा, कारक शास्त्र लिखा है उन्होंने। क्या चाणक्य कारक शास्त्र पढ़ा आपने? क्या चीज? चाणक्य थे उस समय पाली भाषा जो थी उस समय, तो चाणक्य ने संस्कृत में। अरे इस समय पाली भाषा आपको आती है? पाली भाषा बकर बकर किए जा रहे हो। पाली भाषा आती है? बताओ पहले मुझे। नहीं आपको आती है? हमको तो आती है। आपको आती है तो बताइए। नहीं, हाँ हमें नहीं आती, तुम्हें आती है ना। तो जब नहीं आती तो जब नहीं आती तो क्यों बोल रहे हो? जब आपको नहीं आती है तो पाली भाषा ये भाषा पे ज्यादा लटकोगे ना तो ऐसा लटकाया जाएगा ना कि बोलती बंद हो जाएगी। भाषा में सुनो, पाली पुरानी होती तो संपूर्ण विश्व पाली को पुराना बोलता। एक चीज बताओ, पाली नहीं, अगर पाली इतनी फेमस भाषा थी, सुनो इधर, पाली इतनी फेमस भाषा थी, हाँ, तो फाइयान आया वो पाली नहीं सीखता है, संस्कृत सीखता है। इत्सिंग आया वो पाली नहीं सीखता है, संस्कृत सीखता है। वो ह्वेनसांग आया वो पाली नहीं संस्कृत सीखता है। काहे संस्कृत सीख रहे थे भाई? जब पाली इतनी फेमस भाषा थी, वो अम्मा के पेट से पाली सीख के पैदा हो गए थे क्या वहाँ पे चीन में ही? हाँ तो भैया आपने कहा पाली तो विश्व में होती, तो आप बता दीजिए संस्कृत कौन से किस देश में बोली जाती है? अरे बौद्धों के सारे ग्रंथ, मैक्सिमम ग्रंथ ही संस्कृत भाषा में है। ये बताओ, आपने अपने खुद के ग्रंथ हमारी भाषा में लिखे हैं। हम पूछ रहे हैं, हमें आप जवाब दीजिए। जो संस्कृत आप बार बार चिल्ला रहे हो प्राचीन है, पुरानी है, तो आप ये हम नहीं चिल्ला रहे हैं, हम नहीं चिल्ला रहे हैं, हम नहीं चिल्ला रहे हैं। आप साबित ही नहीं कर सकते कि पाली आपकी प्राचीन भाषा है। पाली को वो कोई भाषा ही नहीं थी, वो तो बोली थी। और जो जैन आचार्य हरिभद्र सूरी हैं, वो तो स्पष्ट तौर से अपनी टीका में लिख देते हैं। वो कहते हैं कि मूढ़, गंवार, अशिक्षित और बेवकूफ लोगों की भाषा थी, मतलब बोली थी। जो विद्वान जन थे, जो श्रेष्ठ जन थे, वो लोग इसी भाषा में मूर्खों, अनपढ़ों, गंवारों को इसी भाषा में उपदेश करते थे। तो इससे आपको क्या लगता है? ये तो अनपढ़ और बेवकूफ लोगों की बोली हो गई। बहुत अच्छे जिन ग्रंथों की रचना मुगल काल और अंग्रेजी काल में हुई, पहले तो हो जाएगा मुगल काल। साइंस जर्नी का वीडियो देखते हो क्या सर? साइंस जर्नी का वीडियो देखते हो क्या? ये साइंस जर्नी वाले के वीडियो देखते हो क्या? उन्हीं की चैनल है। ये जो साइंस जर्नी वाले भैया हैं, उनकी वीडियो देखते हो क्या? हाँ उन्हीं की देखता हूँ। तभी मैं कहूँ कि इतना ज्यादा पागल कैसे हो आप? हाँ तभी तो मैं कहूँ, आप जो दवाई सीएम कुशवाहा लगा रखे हो, तभी तो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझ रहे हो ना। तोप तो हम समझेंगे, सुनो, तोप तो हम समझेंगे। तोप इसलिए भी है, सुनो सर, तोप समझने में किसी को बुराई नहीं। हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, सम्मान से जीना चाहते हैं, और इसमें हमको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सुनिए, हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, सम्मान से जीना चाहते हैं, और हमको जीने के लिए किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। नहीं, और सुनो कुशवाहा जी, सुनो कुशवाहा जी, अरे कुशवाहा जी, बेचैन आत्मा जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। असल में क्या है, आप वो साइंस जर्नी वाले भाई साहब की वीडियो देखते हैं, और साइंस जर्नी वाले भाई साहब वो राजेंद्र प्रसाद जी को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो वो कुल मिला जुला के हम आपका जो ये जेनेटिक विकास है ना, वो मैं समझ गया कि आपका जेनेटिक विकास किधर से है, तो उसमें हमको समस्या नहीं है। आप कहीं भी देखिए, कुछ भी करिए, हमको ऐतराज नहीं है। आप अपने आप को कुछ भी मानते हो, आप अपने आप को कुछ भी मानते हो, कुछ भी समझते हो, मानते क्या हो? अरे जो आप कह रहे हो ना, आप अपने आप को कुछ मानते हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर आप अपने आप को शूद्र मानते हो, सुनो ना, मतलब क्यों नहीं? अच्छा मतलब भैया क्यों नहीं? आप मुझे तो हम फिर पूछ रहे कि आपकी 3 वर्गों में गिनती आती है, आप ओबीसी में ये बताओ। अरे 3 वार्डों की बात छोड़ दो, 3 वार्डों में तुम ओबीसी दिखा दो ना, ओबीसी क्या होता है? 3 वार्डों में कहीं ओबीसी है? आपको ओबीसी का कुछ पता होता है? जब मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी में, सुनो ना, ओबीसी में तो ब्राह्मण भी कई जगह आ जाते हैं, ओबीसी में तो कई जगह ब्राह्मण जाति आ भी है। अरे भैया आप मुझे एक बात जवाब दो, आप जनरल कास्ट में क्यों नहीं हो, ये बताओ मुझे। अरे जनरल कास्ट क्या होता है? जनरल में तो मैं अभी रिजर्वेशन मेरा हटा दो, मैं जनरल हो गया, 8 लाख का क्राइटेरिया पार करूंगा, मैं जनरल हो जाऊंगा। क्रीमी लेयर समझते हो? कुछ होता है क्रीमी लेयर? हाँ समझता हूँ। क्या होता है क्रीमी लेयर, बताओ मुझे। क्या 8 लाख तक रखा गया क्रीमी लेयर? क्यों रखा गया क्रीमी लेयर 8 लाख के तक? अगर मैं शूद्र था, जन्मजात शूद्र था, तो मेरे लिए क्रीमी लेयर क्यों बना? क्यों ये लिख दिया गया कि मैं 8 लाख से ज्यादा ऊपर कमाऊंगा तो मुझे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, मैं ओबीसी से बाहर माना जाऊंगा? क्यों? लेकिन रहोगे तो ओबीसी। अरे कैसे रहूंगा, मुझे बताओ ना। अगर मैं रहूंगा ओबीसी तो फिर मेरे लिए 8 लाख का क्राइटेरिया क्यों बना? वो बना कि वो उसमें आप आर्थिक संपन्नता के लिए रखा। तो आर्थिक संपन्नता के आधार पर मैं ओबीसी हूं ना, बेवकूफ कहीं के। आर्थिक नहीं, जन्मजात हो ओबीसी। कैसे जन्मजात हो गया ओबीसी, बताओ? अगर मैं जन्मजात होता ओबीसी तो फिर मेरे ऊपर 8 लाख का क्राइटेरिया क्यों लगा दिया गया? मैं भी जन्मजात आरक्षण पाता, चाहे मैं 10 लाख कमाता, चाहे 10 करोड़ कमाता। अरे भैया जब कैटेगरी में नहीं आओगे तो फिर क्या आप मानो कैटेगरी किस लिए बना दी? जब मैं जन्म से शूद्र हूँ तो कोई जन्म से पूरे जिंदगी भर आरक्षण पाएगा, और मैं 8 लाख से ऊपर कमाऊंगा तो मेरा आरक्षण खत्म करके मुझे जनरल में भेज दिया जाएगा? कैसे भेज दिया जाएगा? आप जब आगे सुन लीजिए तो कैटेगरी आपकी 8 लाख की क्यों बनाई कैटेगरी जब मैं शूद्र हूँ? तो कैटेगरी क्यों बनाई जब मैं शूद्र हूँ? कैटेगरी आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई। नहीं तो आर्थिक आधार पर मैं ओबीसी हूँ, आर्थिक आधार पर मैं ओबीसी हूँ ना। और सुनो कहाँ पर, और सुनो, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ओबीसी का मतलब शूद्र होता है? कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ओबीसी का मतलब शूद्र होता है? वो आर्टिकल दिखाओगे संविधान से ऊपर हो? तो आप मुझे ये बताओ ना कि आप जनरल कास्ट में क्यों नहीं आते हो? अरे मैं जनरल हो जाता हूँ, 8 लाख से ऊपर कमाऊंगा, मैं जनरल हो गया। अब बोलो, बात करो मेरे से। मैं 8 लाख से ऊपर कमाता हूँ, बात करो, खत्म। कहाँ जनरल हो गए? अब तुम अपने को मानने लोगो जनरल थोड़ी हो जाओगे। तो मानने का ही तो है, सारी बात तो मानने की ही है यार, सारी बात तो मानने की है। अगर मैं मान लिया कि मैं इंसान हूँ तो मैं इंसान हूँ, मान लिया मैं जानवर हूँ तो जानवर हूँ। जैसे आप अपने आप को गधा समझते हो, और गधा हो ही, पूरे लक्षण आप में उन्हीं जैसे हैं, कूट के भरे हुए हैं। पढ़ लिख के भी अगर शूद्र बन गए, सुनो, अगर नहीं पढ़े थे सर, अगर आप नहीं पढ़े थे तब भी गधे थे, और पढ़ लिख के भी गधे ही हो तो आपकी पढ़ाई निरर्थक है, आप बेवकूफ हो। वो तो बेवकूफी आपको दिख रही है। आप जनरल कास्ट में क्यों नहीं हो? जनरल कास्ट का मतलब क्या समझते हो? नहीं, जनरल कास्ट का मतलब क्या समझते हो? जनरल को जनरल के कोई अलग से हाथ पर उगाए हैं क्या? जनरल अलग से हाथ पर उगाए हैं? जनरल का मतलब क्या होता है? तो तुम जनरल क्यों नहीं हो? अरे मैं हूँ ही। जनरल की जो आप बात कर रहे हो, जनरल का मतलब क्या समझ रहे हो? बताओ ना मुझे। मैं शूद्र अगर हूँ तो मुझे दिखाओ ना ओबीसी का। आप बात कर रहे हो ओबीसी का मतलब शूद्र होता है, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? बताओ। आप तो ओबीसी जनरल क्यों नहीं हो? अरे भैया, मैं जब कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर क्रीमी लेयर, मैं पिछड़ा हूँ, और पिछड़ा हूँ मैं आर्थिक आधार पर। जब मैं आर्थिक आधार से संपन्न हो जाऊंगा तो फिर मैं सामान्य ही हुआ ना, वरना मेरे ऊपर क्रीमी लेयर क्यों लगाते? ओबीसी शूद्रों से निकला हुआ है, एक ओबीसी सामान्य जातियों से निकला हुआ है। जा करके गूगल पे पढ़ लो, ओबीसी सामान्य जातियों से वर्गीकृत किया गया। सामान्य जाति में जो लोग पिछड़े थे उनको ओबीसी में वर्गीकृत किया गया। कहाँ लिखा है कि शूद्रों से ओबीसी बनाए गए हैं? कहाँ लिखा है? और ये कहाँ लिखा है कि जो शूद्र, और सुनो, और ये कहाँ पे लिखा है कि जो शूद्र थे उनको ओबीसी बनाया गया था? ओबीसी बनाने का आधार आर्थिक था और शैक्षिक था। तो जब आर्थिक और शैक्षिक आधार पर ओबीसी का क्राइटेरिया चुना गया था तो फिर शूद्र कहाँ से हो गए?